Morning everyone. Now in this video I have to describe about and continue our part of fundamental rights. In this video I have to describe about the article 20, and it is a very interesting and very famous article or our constitution, that is protection in respect of conviction for the offenses. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं. फॉर एग्जांपल दो लॉ किस में बात की हुई है. पहले तो देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव लॉ, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. जैसे कि क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव होता है जो लॉ आज बन गया तो आज से, और उसके बाद उसने ये बोल दिया, कोर्ट ने ये बोल दिया कि आज से यही लॉ चलेगा, वो तो हो गया प्रोस्पेक्टिव लॉ. रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वो हो गया जो आज बनाया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो 1996 का या 1992 का जो केसेस हो गए उनके लिए भी यही वाला लॉ चलेगा, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होगा. और ये लॉ काफ़ी हद तक कॉन्ट्रावर्शियस में रहा, तो इस कॉन्ट्रावर्सी में रहा, इसलिए इस लॉ को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं, एक लॉ है, अगर आप लोग पेपर देने गए हो तो चीटिंग करते हुए एक बच्चा पकड़ा जाता है. वहाँ पर लॉ बना हुआ है कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका वो पेपर नहीं चेक होगा, उसका वो पेपर चेक नहीं होगा. तो आज से वो लॉ, अगर वो लेजिस्लेचर कुछ भी लॉ बना सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लगेगा प्रोस्पेक्टिव लॉ. लेकिन ये लॉ सभी को पता है, ये पीछे से चलता आ रहा है ना. ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी. फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. इसके अंदर उसने क्या बात बोली है कि अगर आज आपने कोई क्राइम किया है और आज की डेट में वो ऑफेंस है तो ठीक है, तो आप क्रिमिनल हो. और आज की डेट में ही अगर आपको जो पेनल्टी दी हुई है उस क्राइम के लिए आपको उसी पेनल्टी के लिए वो किया जाएगा, पनिश किया जाएगा. ये सिस्टम था प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ऑफ लॉ. मतलब ये नहीं है कि तुम कहोगे आज से 10 साल पुराना जो पनिशमेंट चली थी वो चलाओगे, या फिर जिनसे पहले वाले केसेस हैं उनके ऊपर जो जिसमें इम्प्रिजनमेंट एनहेंस्ड है वो तुम चलाओगे, तो ऐसा नहीं होगा. तो इस वजह से 20 के सब क्लॉज 1 के अंदर वो बोलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सपोज फैक्टर लॉ. अगर आज कोई भी क्राइम किया है तो आपको आज की डेट के हिसाब से जो लॉ बना हुआ है उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी और उसी के हिसाब से आप क्रिमिनल कहलाओगे. उसके पहले के लॉ आपको नहीं माना जाएगा. सबसे पहले इसका केस लॉ आता है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें क्या हुआ था, 1947 में एक पर्सन ने ऑफेंस किया था, तो उसकी प्रोसीडिंग चलते 1949 में 1949 होगा उसकी जजमेंट को आते. ठीक है, तो जजमेंट में क्या हुआ, इन 1947 से 1949 के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो गई. ठीक है, अमेंडमेंट्स होने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि मैं तो इसको 1949 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही वो दूंगा, पनिशमेंट दूंगा. लेकिन उसने वहाँ पर कहा कि अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 के अंदर वो उसने प्रोटेक्शन मांगी, और उसके बाद फिर उसको वहाँ से प्रोटेक्शन मिलने लगी. तो यहाँ पर उसे प्रोटेक्शन मिली थी इस केस के अंदर, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल. फिर एक केस और आया, ये था पर्सपेक्टिव लॉ का, अब था वो रेट्रोस्पेक्टिव का, रतनाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इसके अंदर क्या आता है, अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ आता है जहाँ कहीं पर अगर अप्लाई होता है, अगर वहाँ पे पनिशमेंट रिड्यूस हो रही है या फिर एक्यूज के लिए वो पनिशमेंट बेनिफिशियल है, तो वो चीज़ वहाँ पे वैलिड होगी. ठीक है, उसके बाद अंडर आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 अब ये बोलता है डबल जियोपैरिटी. इसकी एक लीगल टर्म है नैमो डेबिट नेक्स विक्सारी, आई विल मेंशन इन योर डिस्क्रिप्शन. एक ऐसा ही इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी. एक इंसान ने एक ऑफेंस कर दिया, अगर इफ़ यू हैव कमिटेड द थेफ्ट इन योर इफ़ यू हैव कमिटेड द थेफ्ट ऑफेंस एंड यू हैव पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस, बट तो आप दोबारा से उस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किए जाओगे. ठीक है, एक केस लो आया था थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इसके अंदर क्या कहा था, एक्यूज्ड को 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते थे. फर्स्ट, उसको पनिशमेंट के एक्यूज्ड होना चाहिए. नंबर 2, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग उसके ऊपर चल रही होनी चाहिए. नंबर 3, उसका जो रिज़ल्ट होना चाहिए पनिशमेंट होनी चाहिए. लेकिन अगर उसने बाद में कोई और ऑफेंस क्रिएट कर दिया तो फिर अगर उसने तो उसके ऊपर दोबारा से प्रोसीडिंग चलेगी ही चलेगी. उसके बाद एक केस आता है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें क्या होता है,
एक पर्सन बहुत सारा गोल्ड लेकर आ रहा था फॉरेन से, तो सी कस्टम अथॉरिटी वालों ने क्या किया, उसको सीज़ कर लिया। फिर उसके थोड़ा टाइम बाद अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट दोबारा कार्रवाई होनी शुरू हो गई। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा भी मुझे प्रोटेक्शन दो अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रोटेक्शन तब मिलती है जब आपका पहला केस सी कस्टम अथॉरिटी डिपार्टमेंट में था ना, पहला केस अगर आपको जुडिशरी बॉडी ने करा हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ना कि किसी डिपार्टमेंट ने। तो सी कस्टम अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है, कोई जुडिशियल बॉडी नहीं थी, इसलिए उसको प्रोटेक्शन इस केस के अंदर नहीं मिली थी। और अगर कोई भी डिपार्टमेंट होता है, अगर कोई इसके अगेंस्ट अगर एक बार केस हमारे अगेंस्ट चल पड़ा तो दोबारा वो जुडिशियल बॉडी के अंदर वो केस चल सकता है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसकी एक लीगल टर्म है नैमोटेनियर प्रिडेर एक्यूसर सी पस्म, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। इसमें क्या होता है, हम किसी को मतलब खुद के अगेंस्ट विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। नंबर फर्स्ट, इसके 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ऑफेंस का चार्ज लगा हो हमारे ऊपर, हमें एज अ विटनेस कंपेल करा हो और हमारे अगेंस्ट ही हमें एविडेंस देना हो, तो हम यहाँ पे आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। एक केस आया था नंदिनी सतपति वर्सेस PL धानी। इसके अंदर क्या था, पुलिस वाले ने बुलाया उस एक्यूज को, पुलिस स्टेशन आओ और ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को तुम्हें आंसर करना है। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 के अंदर मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो फिर पुलिस वाले ने क्या किया, सेक्शन 179 के अंदर उसके ऊपर केस चला दिया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई पर्सन अपने पुलिस के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता जो उसके अगेंस्ट हो, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो उसके अगेंस्ट, तो फिर वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि एक सेक्शन और बताया, और सेक्शन 169 उसके अंदर भी बताया कि किसी भी पर्सन को अपने अगेंस्ट गवाही के लिए कोई भी पर्सन कंपेल नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन जो है 25, 26, 27। अगर सेल्फ हार्मिंग कोई स्टेटमेंट है, कोई भी पर्सन आपको सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है उसके लिए, फॉर एग्जांपल मेरे लिए सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, तो मैं क्यों दूँ किसी के सामने जाके, तो उसके लिए मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं उस पर्सन को मना कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू औरगढ़, इसमें क्या हो गया, इस केस के अंदर उन्होंने बोला कि पुलिस वाले ने उसको थंब इम्प्रेशन के लिए, सिग्नेचर के लिए बुलाया एक पर्सन को, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं थंब इम्प्रेशन दूंगा, ये स्टेटमेंट तो मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कोई भी स्टेटमेंट किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगी, ये प्रोटेक्टेड नहीं होगा अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 के अंदर। ये था पूरा आर्टिकल 20। थैंक यू।